नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैंडल के ऊपर जो पाकिस्तान की शायद तवानाई के शोबे का एक बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। ये स्कैंडल क्या है? इस स्कैंडल के अंदर कौन कौन मुलव्वस है? क्या इसके पाकिस्तान की ये गरीब मईशत और गरीब कौम इस तरह के स्कैंडल्स को बर्दाश्त कर सकती है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी, हम बात कर मैं आज आपको बताऊं, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर नीलम जेहलम प्रोजेक्ट के नाम पर, हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम पर एक मंसूबा आया। मुस्लिम लीग नून की जो पहली हुकूमत थी मुशर्रफ दौर से पहले इस मंसूबे को शुरू किया गया, जिसकी टोटल लागत जो है उस वक्त 80 अरब रुपए थी। 80 अरब रुपए से इस मंसूबे को शुरू किया जाना था और इस मंसूबे ने मुकम्मल होने के बाद 80 अरब रुपए में सस्ती बिजली पाकिस्तान की आवाम के लिए पैदा करनी थी और ये मंसूबा जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर लगाया जाना था। ये मंसूबा उसके बाद डिले होता गया और जब मुस्लिम लीग नून ने दोबारा 2013 में इस मंसूबे को इस अपनी गवर्नमेंट संभाली तो इन्होंने इस मंसूबे पर दोबारा से काम शुरू किया और इस मंसूबे की लागत उस वक्त बढ़कर जो है 580 अरब रुपए जो है वो हो चुकी थी और फिर इस मंसूबे को 580 अरब रुपए में मुकम्मल किया गया। 2 से 3 साल इस मंसूबे ने 990 मेगावाट का हाइड्रो सस्ती बिजली का ये मंसूबा था, जिसने 2 से 3 साल इस मंसूबे ने काम किया और उसके बाद इसकी वो टनल बैठ गई जो 60 किलोमीटर जो है एक टनल जो है वो दरिया नीलम से लेकर कोहाला तक जो है ये बनाई गई थी। इसको कोहाला तक इसको बनाया गया था और मैं गलती से कह बैठा हूँ, वहाँ से लेकर इसको जो है वो 60 किलोमीटर की एक बनाई गई थी जो है कोहाला पुल तक इसको बनाया गया था और वहाँ लाकर टरबाइनें लगाई गई थी। ये टनल बैठ गई, फिर इसको कुछ मुरम्मत किया गया, फिर चलाया गया, कुछ महीने ये चला। अब ये पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, ये सस्ती बिजली का मंसूबा बंद पड़ा है और इसके ऊपर जो है इतनी बड़ी लागत आने के बाद उस वक्त के जो माहिरीन थे उन्होंने भी मना किया था कि इसको मंसूबे को बंद कर दिया जाए, लेकिन उस मंसूबे को, क्योंकि उस दौरान ज़लज़ला आया, ज़लज़ले का ये इलाका जिस पर जो है जो किसी भी वक्त ये सुरंग बैठ सकती थी, रोका गया, लेकिन इसके ऊपर इसको काम किया गया और आज ये मंसूबा जिसकी टोटल कीमत जो है वो सार्फिन की जेबों से नीलम जेलम सरचार्ज जो है वो लगाया गया बिजली के बिलों के अंदर और उससे वसूल की गई। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक और मंसूबे की, तरबेला के अंदर डैम के मुकाम पर, जहाँ पहले से 4 टनल जो है वो काम कर रही हैं और टरबाइनें जो हैं वो बिजली पैदा कर रही हैं, सस्ती बिजली। वहाँ पर जो है तरबेला का एक 5वां तोसीई मंसूबा जो है उस पर जो काम जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हतमी मराहिल से मुराद ये है कि वो इस साल के आखिर तक उसकी एक टरबाइन चल पड़ेगी या फरवरी के शुरू तक, जनवरी 2026 के शुरू तक यह मंसूबा जो है वो चलेगा। इस मंसूबे के ऊपर टोटल लागत जो है वो 5.7 बिलियन डॉलर, जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनती है, वो इस मंसूबे पर लागत आ रही है और इससे 1530 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। ये पैदा करेगा 1530 मेगावाट बिजली, लेकिन ये पैदा कितने अरसे के लिए करेगा? असल सवाल ये है। इसका लेवल जो है वो पानी का ऊंचा रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि जब सिल्ट आकर जो डैम में बैठ रही है और डैम की सतह बुलंद हो रही है तो इस टरबाइन को लॉन्ग टाइम तक जो है, लंबे अरसे तक इसको चलाया जा सकेगा। और दूसरा यह है कि जब डैम की सतह फुल बुलंद होती है उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाएगा और ये सिर्फ 2.5 से 3 महीने पानी की सतह मुकम्मल तौर पर बुलंद होती है जब इस पानी को जब इससे टरबाइनों को चलाया जा सकेगा। इस पर 3 टरबाइनें लगाई जा रही हैं, लेकिन 500 कुछ मेगावाट की एक टरबाइन है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये जो 300 अरब रुपए का ये जो मंसूबा है, ये क्या अपनी 50 सालों के अंदर भी ये 300 अरब रुपए यहाँ से निकल आएंगे? 5 रुपए कुछ पैसे इस वक्त हाइडल के जो रेट है वो बिजली का रेट है और इससे जो बिजली पैदा होगी 2.5-3 महीने के अंदर, और हर साल अगर ये 3 महीने भी चले और 3 महीने चलते चलते और इससे हम उस यूनिट को आगे सेल करें, तो क्या ये फिर वही बात है कि क्या इस मंसूबे से 50 साल के अंदर ये अपने 300 अरब रुपए पूरा करेगा? तो ये अपनी
उस वक्त तक 50 साल में शायद ये अपनी मुद्दत भी पूरी कर जाए और इसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाए और ये मंसूबा जो है ये मुकम्मल काम ना कर सके। तो ये एक इतना बड़ा स्कैंडल है कि क्या इसके ऊपर किसी ने कीमत लगाई इसकी? क्या इसने, अब देखें इसका अभी रिवाइज़ जो है इसका रेट्स जो हैं वो भी पेश होने हैं, तो ये शायद इसकी कीमत इससे भी बढ़ जाए। और जब कहा जा रहा है वापडा की तरफ से ये कहा गया है कि ये दिसंबर 2025 में या जनवरी 2026 में ये अपनी पैदावार शुरू करेगा। किस तरह पैदावार शुरू करेगा? इस वक्त जो ये जनवरी का महीना है, इस वक्त टरबेला के अंदर टरबाइनें बंद पड़ी हैं, पानी डैम में ना होने की वजह से। टरबाइनें उसी वक्त चलती हैं जब इरसा की तरफ से फसलों के लिए पानी उनसे मांगा जाता है और तरबेला से पानी रिलीज होता है, तो उस वक्त सस्ती बिजली पैदा होती है और टरबाइनें चलती हैं। तो क्या 3 महीने के लिए हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे? और ये जो 300 अरब रुपए हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से, और ये जो कर्ज दिया गया है इसके ऊपर अभी सूद लगना है, और हमें ये 300 अरब रुपए जो हैं ये हमें सूद के साथ अदा करना है। तो ये किस तरह होगा? तो ये पाकिस्तान के वो मंसूबे हैं जो पाकिस्तान की मईशत पर बोझ हैं, जिनको सफ़ेद हाथी पहले कहा जाता रहा है। तो क्या एक और सफ़ेद हाथी कौम बर्दाश्त कर सकेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना बहुत ज़रूरी हैं। अगर जो और इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत इस तरह के सफ़ेद हाथियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, और कौम को आगाह करेंगे कि किस किस तरह की स्कैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के साथ हो रहे हैं और क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं।